हे गाइस व्हाट्सअप। सो कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू ब्लू जे विद आदित्य। लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने मैथ फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और उसके बेसिक्स को समझने की कोशिश करी थी। हालांकि आज की वीडियो मैथ फंक्शंस पे नहीं है और मैथ फंक्शंस पे मैं अब एक छोटा सा ब्रेक भी लगा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो अपलोड होने के बाद काफ़ी लोगों ने, करीब करीब 12 लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करा था कि स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेरीज और लाइक एक्सप्लेनेशन देने के लिए। तो मैंने अभी अपना जो है टारगेट जो है मैथ फंक्शन से स्ट्रिंग की तरफ शिफ्ट कर दिया है। हालांकि आज सिर्फ हम स्ट्रिंग के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअलिटी में। अगर आपने बेसिक फंक्शन स्ट्रिंग का मिस कर दिया तो ऑब्वियसली ये तो वही वाली बात हो गई, आपने कार बना ली लेकिन उसमें इंजन ही नहीं है। और अगर चलो आपने इंजन डाल भी दिया रट के, तो आपको उस इंजन को रिपेयर करवाने वाला चाहिए कोई। भाई आपने कोई पार्ट डाला किसी चीज़ के अंदर, और अगर आपको उस चीज़ की अकल ही नहीं है कि उस पार्ट का क्या काम है या क्या काम नहीं है, तो वो कोई यूज़ का नहीं है, इट्स यूजलेस। तो आज हम यही करेंगे। सो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले तो स्ट्रिंग से रिलेटेड पहले कुछ क्लियरिटी कर लेता हूँ कि स्ट्रिंग होती क्या है। ठीक है। चलो सबसे पहले स्ट्रिंग से रिलेटेड क्लियरिटी करते हैं हम। देखो, मैं एक आसान भाषा में बात करने की कोशिश करता हूँ। आखिर स्ट्रिंग है क्या? जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, माई नेम इज आदित्य। माई नेम इज आदित्य। ठीक। और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर a group of characters, a group of characters with inverted commas in between। यानी कि एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जिसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में इन्वर्टेड कॉमास लगे होते हैं, वो स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग मैं एक अच्छी तरीके से आपको एक अच्छा, बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ, बोलने की कोशिश भी करता हूँ। जैसे मान के चलो एक जीमेल अकाउंट है, फॉर एग्जांपल के लिए xyz@gmail1.com, और ये इन्वर्टेड कॉमर्स क्या स्ट्रिंग है? एग्जैक्टली ये स्ट्रिंग है। कैसे स्ट्रिंग है? एक्स वाई जेड एक कैरेक्टर है, एट द रेट एक स्पेशल कैरेक्टर है, जीमेल अगेन एक कैरेक्टर्स हो गए, वन न्यूमेरिकल वैल्यू कंटेन करता है, और डॉट gmail.com ये भी स्पेशल कैरेक्टर कॉम। लेकिन एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ जो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आ जाती है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग बन जाती है। आपने मान के चलें, एक आप एग्जाम्पल के लिए समझें, जैसे आपने लिखा 3+4, आंसर कितना होता है? 7। अगर आपने कोई भी प्रिंट, जैसे आपने लिख दिया ये स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल के लिए, प्रिंट ब्रैकेट ओपन 3+4। ठीक। तो आंसर आउटपुट बॉक्स में भी 3+4 ही लिख कर आएगा, 7 लिख कर नहीं आएगा, ये लिख कर आएगा। कारण, रीजन क्या है? हर चीज का एक रीजन होता है। कभी कभार इंसान पूछता है रीजन क्या है, रीजन क्या है। रीजन इस चीज का ये है कि कोई भी चीज जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एंक्लोज्ड हो जाती है, उसका आउटपुट वही एज इट इज आता है। इसमें कोई भी चीज का डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी या बहुत ज़्यादा पावर वाली चीज़ कि हम सोचें कि यार बहुत दिमाग का जोर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत इजी चीज़ है स्ट्रिंग। आपके अंदर सीखने की एक इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रिंग के थोड़े से बेसिक चीज़ें और सिखा देता हूँ, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने फाइल थोड़ा सा बनाई है, थोड़ा इंटरनेट की मदद से हेल्प भी ली है, तो देखते हैं काम आती है कि नहीं आती है। ये नहीं। ओके। देखो, यहाँ पे अगर आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, अगर आप लोगों को सी हो रहा है, देख सकते हो आप, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, स्ट्रिंग इन जावा इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज विद 10 डबल क्वेश्चन मार्क्स, quotation marks. It is used to store, manipulate textual data like words, sentences, or symbols. For example, string name blue jay and string greeting hello world inverted comma. Here blue jay and hello world are string literals. Name and greetings are string variables. नेम और ग्रीटिंग क्यों स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं? एक सेकंड, पेन कहाँ गया? पेन नहीं चल रहा है। मैं एक सेकंड पेन चालू कर दूं, तभी तुम लोगों को समझ में भी आ जाएगा। एक सेकंड, पेन चालू करना बहुत ज़रूरी है। पेन नहीं चालू होगा तो बहुत दिक्कत में हो तुम लोग। नहीं,
ओके चलो छोटी स्क्रीन पे चालू करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। माउस पॉइंटर पे चलते हैं। प्रॉब्लम आ रही, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसी पे करते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। देखो, अगर तुम लोग ऑब्जर्वेशन थोड़ी बहुत कर रहे होगे तो इसके अंदर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि यहाँ पे नेम और ग्रीटिंग, यहाँ पे नेम और ग्रीटिंग जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको स्ट्रिंग वेरिएबल माना गया है। स्ट्रिंग वेरिएबल क्या हो गया? जैसे डेटा टाइप चीज़ होती, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताई थी कि मैथ फंक्शन के अंदर इंट, फ्लोट, डबल, इनका बहुत रोल है। ऐसे ही इसके अंदर जो है स्ट्रिंग नाम का जो डेटा टाइप है, या आप इसको एक दूसरे नाम से भी शायद जानते होगे, मेरे को ऐसा लगता है। वैसे स्ट्रिंग के अंदर वो पॉसिबल नहीं है, वो कैरेक्टर है। कैरेक्टर हो गया किसी भी एक, जैसे ABCDEFGH, बहुत एक सिंगल वर्ड को कैरेक्टर। भाई आप भी तो एक ही चीज कह रहे हो, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, चलो मैं कहता हूँ आदित्य का ए, तो आदित्य का ए क्या है? एक कैरेक्टर। क्या है? कैरेक्टर। लेकिन पूरा आदित्य क्या है? एक स्ट्रिंग। अगर मैं आदित्य के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल दैट से आदित्य इक्वल्स टू ICSC, चलो ऐसे करते हैं, ठीक है। आदित्य इक्वल्स टू ICSC, तो ये जो ICSC है वो तो हो गया आपका स्ट्रिंग लिटरल। क्या हो गया? स्ट्रिंग लिटरल। लेकिन ये जो आदित्य है, जो इक्वल्स टू के इधर लिखा हुआ है मैंने, ये हो गया आपका स्ट्रिंग वेरिएबल। आप लोगों को ये चीज़ अगर बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप स्ट्रिंग समझने के और नज़दीक आ गए हो कि स्ट्रिंग है क्या। ये बहुत अच्छी चीज़ है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अब ये कुछ फंक्शंस है, आप लोग लाइक, मैं तो आपसे पहले भी पिछली बार भी कहा था कि आप लोग चीज़ों को कॉपी डाउन करने की आदत डालो, स्क्रीनशॉट लेने के अलावा बहुत हेल्प करती है कॉपी डाउन होने में। जैसे पहला फंक्शन है लेंथ, रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। एग्जैक्टली, लेंथ का मतलब क्या है? लेंथ क्या चीज़ होती है? लेंथ का मतलब ये होता है कि किसी भी स्ट्रिंग या किसी भी एक नाम, जैसे आदित्य है, आदित्य में वैसे कितने शब्द होते हैं? ADITYA, 6 शब्द होते हैं, 6 कैरेक्टर्स होते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने करता हूँ आउटपुट के रूप में, जैसे कि देखो, आदित्य, ये सही से नहीं बनता है इसके अंदर, आदित्य, ठीक। कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6। जैसे इसके अंदर ब्लू जे का आउटपुट लिया है इन्होंने, ब्लू जे का आउटपुट यहाँ पे 5 माना है, क्यों माना है? 1 2 3 4 5, क्लियर। अब पॉइंट आता है कि आप लोगों को ये कैसे लिखना है। तो आप लोगों को अगर कुछ चीज़ सीखनी है तो वो ये है, एस डॉट लेंथ। एग्जैक्टली, एस डॉट लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एस डॉट लेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने अंदर ही चीज़ है। क्यों है मैं बता देता हूँ आप लोगों को बहुत क्लियर कट। क्योंकि आप जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर करोगे जिसके अंदर आपको मान के चलो, एक प्रोग्रामिंग का ही क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर एंड चेक व्हाट इज द लेंथ ऑफ द, सॉरी, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग, चेक हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर। तो आपने एक स्ट्रिंग इनपुट करी, उसके बाद आप उसे चेक कर रहे हो, तो उसमें आपको उसकी जो लेंथ निकालनी है, उसके लिए आप जो फंक्शन का यूज करोगे उसका नाम है एस डॉट लेंथ। एस डॉट लेंथ। ब्रैकेट जो यहाँ पे खुलेगा, देखो फंक्शंस के अंदर, मैथ फंक्शन में भी ब्रैकेट खुला था और इनमें भी ब्रैकेट ही खुलता है। ब्रैकेट जहाँ पे खुलता और बंद होता है उसका मतलब होता है फंक्शन। अब जैसे एस डॉट लेंथ है, इसके अंदर आप क्या चीज़ डालोगे? जैसे मान के चलो मैंने कहीं पे सेव करा, जैसे ए के अंदर सेव करा आई लव माई इंडिया, तो यहाँ पे क्या होगा? एस डॉट लेंथ में वो ए इनपुट होगा, क्लियर। तो ये जो ए है, ए के अंदर जो भी वैल्यू सेव है, जैसे आई लव माई इंडिया, जितने भी उसके अंदर कैरेक्टर आते होंगे वो सेव हो जाएंगे उसके अंदर, बहुत इजीली सेव हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका कैरेट। कैरेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडेक्स वैल्यू को डिटरमाइन करता है। इसको करता है इंडेक्स वैल्यू को डिटरमाइन। पहले इसको रीड कर लेते हैं, मैं इसको बोर्ड पे सीधे समझाऊंगा। जैसे कैरेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? पर्पस रिटर्न्स द कैरेक्टर एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से होती है। यहीं पे कर देते हैं, चलो कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सफाई वफाई करने की कोशिश करते हैं, हल्का सा मैंने इसे ऊपर कर देते हैं, चलो हो जाएगा। जैसे मैं मानता हूँ, मैं अगेन इसके अंदर एक ही अपना नाम ही लेता हूँ, आदित्य, बेहतर रहेगा। आदित्य, ठीक है। कितने वर्ड्स हैं आदित्य के अंदर? 1 2 3 4 5 6। ये तो इसकी लेंथ है, 6 तो इसकी लेंथ है। हमें लेंथ से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू से।
तो इंडेक्सिंग वैल्यू में जो शुरुआत का नंबर होता है उसे 0 मानते हैं, शुरुआत के कैरेक्टर को, फिर इसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। क्लियर? तो इसमें क्या है कि इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या आ गई, 0 से लेके 5 तक। अब पॉइंट फिर से आते हैं कि 0 से लेके 5 तक अगर इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू आ भी गई है तो अब कैरेट का यूज क्या है एक्चुअलिटी में? कैरेट का यूज है, जैसे मान के चलो कि एक प्रोग्राम आता है कि, हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं बोर्ड के अंदर, तो नहीं आते हैं, मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बोलूं, लेकिन इन सारे फंक्शंस को पढ़ने के बाद बहुत सारे फंक्शंस का कंबाइंड फॉर्म बोर्ड के पेपर में आ जाता है। कभी कभार ड्राई रन के रूप में भी आ जाता है, कभी कभार आपसे आउटपुट निकलवाने की भी कोशिश करते हैं वो लोग 5 नंबर के लिए, 7 नंबर के लिए। तो पता नहीं 5 या 7, आई डोंट रिमेम्बर कि क्या थे की नोट्स, कितने कितने मार्क्स थे। खैर यहाँ पे टॉपिक पे फिर से फोकस करते हैं। तो कैरेट है, तो कैरेट के अंदर क्या है, जैसे मान के चलो आपने एक वैल्यू स्टोर करी, एग्जाम्पल के लिए मैं करता हूँ, जैसे मैं आदित्य को ही करता हूँ इधर की तरफ, सॉरी, ए के अंदर, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो आप, मुझे ये समझाओ, जैसे मेरे को आदित्य के अंदर आई की पोजीशन निकालनी है, मतलब आई की पोजीशन तो मुझे गिवन है, मुझे आई अल्फाबेट, आई कैरेक्टर प्रिंट कराना है, तो मैं कैसे कराऊंगा? सिंपल है, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन तो आप ऐसे ही लिखोगे, लेकिन आप फंक्शन जब ओपन होगा, जैसे ब्रैकेट होगा, तो उसमें जैसे ए है, मैंने ए में सेव करा, मैं ए की जगह क्यू भी कर सकता हूँ, क्यू भी कर लो, एक्स भी कर लो, जो तुम चाहो वो कर सकते हो। तो ए डॉट कैर एट, ठीक है, कैर एट पोजीशन बन जाएगी, ये इसका ए जो होता है कैपिटल बनता है, कैर एट। और अब मुझे देखो आदित्य का आई चाहिए, तो आई मेरा 2 पे है, क्या है, 2 पे है, तो मेरा जो आउटपुट बनेगा वो क्या बनेगा, आई। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? होपफुली नहीं हो, बाकी हो तो पीछे रिवर्स करके देख लेना भाई। अब नेक्स्ट है अपर केस। अपर केस मुझे नहीं लगता तुम लोगों को इतना प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, अपर केस के अंदर नहीं कन्वर्ट करूंगा, लिख के दिखाऊंगा, लेकिन समझा देता हूँ। देखो थोड़ा समझाता हूँ। जैसे देखो एक है आदित्य, ADITYA, एग्जाम्पल के लिए ADITYA, ठीक है। अब ये पूरा जो है लोअर केस में, लोअर केस क्या होता है भैया, नर्सरी केजी के अंदर आप लोग ICSE बोर्ड से बिलोंग करते हो, तो आप लोगों ने कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कर्सिव राइटिंग पढ़ी होगी। कर्सिव का कोई काम नहीं है, जो भी स्मॉल लेटर्स के अंदर कोई भी चीज़ लिखी होती है उनको कैपिटल में कन्वर्ट करने को हम लोग कंप्यूटर की भाषा में अपर केस में कन्वर्ट करना कहते हैं। अभी ये जो आदित्य मैंने लिखा है ये अपर केस में नहीं है, कैपिटल में कहा है, ना ए कैपिटल में, ना डी कैपिटल में, ना आई कैपिटल में, टी कैपिटल में, वाई भी नहीं है, ना ए है। ये जो ए है, ए से लेके ए तक कुछ भी कैपिटल में नहीं। अब इस ये सब स्मॉल केस में या लोअर केस में, स्मॉल केस नहीं लोअर केस में, अब इसे हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो क्या फंक्शन का यूज होगा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा जनरली। जैसे ये मेरी वैल्यू मान के चलो अगेन ए में स्टोर है, ए में ले लो, एस में ले लो, एक्स में ले लो, जो तुम्हारा मन है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। x2 अपर केस, अपर का यू कैपिटल बनेगा, सी केस का सी कैपिटल बनेगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज। एक बात ध्यान रखना अच्छी तरीके से, इसके अंदर कोई भी, इस फंक्शन में कुछ भी नहीं भरना है, बिल्कुल मत भरना, नो नीड टू फिल, नो नीड टू फिल। रीजन क्या है, आखिर मैं तुमसे क्यों कह रहा हूँ, ऑब्वियसली सी बात है, तुमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया है, मैं जरा बस एक्स कर देता हूँ, x2 अपर केस। भाई तुमने ऑलरेडी यहाँ पे कॉल कर दिया है कि तुम्हारे जो आदित्य का ADITY, जो आदित्य की स्पेलिंग सेव है वो x के अंदर सेव है, तुम पूरे x को कन्वर्ट कर रहे हो, अपर केस में उस पूरे को कन्वर्ट कर रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्लियर? सेम लोअर केस के संग है, लोअर केस के अंदर भी यही सेम चीज होगी, S2 लोअर केस। अब मैं इसके अंदर अगेन नहीं लिख रहा हूँ, ये आप लोग इतने थोड़ा बहुत लाइक आप लोग समझते हो, ऐसा नहीं है नहीं समझते, सब लोग समझदार हो, तभी 10th क्लास में भी हो, ऑब्वियसली 9th क्लास क्रॉस करके आए हो, 10th में हो, तो समझदार हो इतना। अब देखो जैसे ये है, यहाँ पे भी सेम, x कर दो, a कर दो, b कर दो, वट एवर तुम्हारा मन जो करे वो कर दो, तुम p कर दो, q कर दो, t जो चाहो। बच्चों का बड़ा डाउट रहता है, लाइक 8th क्लास के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, लाइक उनको तो क्या होता है कि ज्यादातर बच्चों को 8th हो गए, 9th हो गए, ज्यादातर सारी एजेस ग्रुप के मैंने बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाया, 6th को भी पढ़ाया मैंने। तो उन लोगों का डाउट होता है सर क्या हम वेरिएबल का नेम वही यूज करें जो हमारे सर ने स्कूल में कराया? मैं उनसे एक बात कह रहा हूँ, कीवर्ड्स को छोड़ के कुछ भी यूज कर लो। जो कीवर्ड्स होते हैं आपने पढ़ा हुआ, कीवर्ड्स आर द प्रिजर्व वर्ड्स विच हैव अ प्री डिफाइंड मीनिंग, ऑलरेडी मीनिंग होते हैं, तो उनको छोड़ के आप कुछ भी यूज कर सकते हो। कैरेक्टर्स ध्यान रखना। खैर टॉपिक पे फिर से आते हैं, तो जैसे इसने यहाँ पे देखोगे जावा इसने
स्मॉल अपर केस में डाला है, तो इसने एक्स, यहाँ पे भी लो है, यहाँ पे भी कर देते हैं इसको एक्स, यहाँ पे भी कर देते हैं, कहाँ गया हमारे ये रहा, ठीक। तो ये अगेन बन जाता है, ठीक है। तो कोई डाउट आप लोगों को इस चीज़ में तो आप मुझे बताइए, ठीक है। एक सेकंड, हेलो, नहीं क्लास ले रहा हूँ अभी, 5 मिनट में करता हूँ कॉल बैक। ओके ओके, तो सॉरी, थोड़ा कॉल वॉल के चक्कर में डिस्टरबेंस हो जाता है ऑब्वियसली, कोई बात नहीं, आप लोगों को ब्रेक लेने का टाइम मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर चलो, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई डाउट है, ये लो एकदम साफ़ सुथरी फ़ोटो आप लोगों के पास आ गई है। तो अब तुम चाहो तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, मैं तो तुम्हें प्रेफर करूंगा कि तुम लिख लो, बहुत बेटर रहता है, दिमाग के अंदर सेव हो जाता है। एज अ स्टूडेंट मैं अपनी बात बोलूँ तो मेरे को भी इनको याद करने में ना प्रॉब्लम बहुत आती थी। जैसे ये लिखे रहते थे ना, ये एस डॉट लेंथ, एस डॉट कैरेट, कि सर किस वाले के अंदर हम फंक्शंस के अंदर चीज़ों को रखेंगे, किस वाली चीज़ के अंदर किस चीज़ को रखेंगे, किस वाली चीज़ को किस चीज़ में रखेंगे, तो बहुत प्रॉब्लम आती थी कहीं ना कहीं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा आगे लेते हैं, अब रीड वीड तुम लोगों ने कर लिया होगा, नहीं तो पॉज करके इसको आराम से देख लेना तुम लोग। नेक्स्ट चलते हैं, चलो अब यहाँ से इसके आगे आ जाओ। अब जैसे ये है, आपके पास आ जाओ, ये कंपेयरिंग हो गया। कंपेयर क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कंपेयर का मतलब क्या होता है, कंपेयर का मतलब मैं सीधी बात बोलूं, कंपेयर का मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है आदित्य, तो यहाँ पे भी आदित्य ऐसा ही लिखा होना चाहिए, तो ही सही माना जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा है आदित्य ऐसा वाला कैपिटल, तो ये नहीं माना जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा फोकस करोगे अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग 1 की वैल्यू है ब्लू जे, स्ट्रिंग 2 की वैल्यू भी ब्लू जे ही है, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, जो फर्स्ट वाला है उसका फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर दोनों कैपिटल के अंदर है, और सेकंड वाले के अंदर हर चीज़ ही अपर के वो लोअर केस के अंदर है, सॉरी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या फंक्शन को यूज़ किया, हाँ ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, मैं तुम्हें पहले बता दूं, ये क्वेश्चन बनता है और बहुत ट्यूशन सेंटर वाले इस क्वेश्चन को टेस्टों में भी डालते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू स्ट्रिंग्स, कंपेयर देम एंड गिव द आउटपुट इफ दे आर सेम और नॉट, कुछ इस टाइप में देते हैं। तो उसमें आउटपुट फॉल्स और ट्रू के अंदर आता है। देखो फॉल्स और ट्रू के अंदर अपने अंदर आना जो है, एक बोलिन की, जो एक बोलिन आता है आपका कैरेक्टर डेटा टाइप, उसके अंदर कैरेक्टर नहीं डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ, डेटा टाइप होता है बोलिन, बोलिन का फर्क होता है ट्रू और फॉल्स में ये आंसर डिटरमाइन करना। स्ट्रिंग 1 जो है आपकी, मान के चलो डिफरेंट है और स्ट्रिंग 2 आपकी भी डिफरेंट है, तो वहां पे फॉल्स आंसर आ जाएगा, और स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 अगर सेम है तो वहां ट्रू आ जाएगा, बिना बोलिन के भी हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैंने बताया। खैर वापस से इस पे आते हैं। तो अगर आप देखोगे इसमें सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन S1 जो पहली स्ट्रिंग है, वो इक्वल्स टू नहीं है इसके अंदर, इक्वल सिर्फ S2, मैं लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। जैसे मान के चलो मैंने ए में रखी है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, ब्रैकेट ओपन A1 डॉट इक्वल्स टू बोल रहा हूँ बार बार, पता नहीं क्यों याद सी हो गई है मुझे, A2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक, कोई डाउट नहीं। अच्छा आप लोगों को मैं एक छोटा सा बूस्टर देता हूँ, ये बताओ ये चीज़ क्या है, जो मुझे बताएगा उसको मैं मतलब ऑब्वियसली कुछ टॉपी दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, आप लोग बोर्ड का पेपर देने वाले हो, कमेंट्स के नंबर होते हैं, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल के नंबर होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ों में नंबर मिस नहीं करने हैं बिल्कुल भी। टेंशन ना लो आप इस चीज़ की भी, मैं इसकी भी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा, कहाँ पे कहाँ लगना है, कहाँ पे कहाँ नहीं लगना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला है इक्वल इग्नोर केस, ठीक है, स्ट्रिंग str पर्पस कंपेयर टू स्ट्रिंग इग्नोरिंग डिफरेंसेस। जैसे अब तुम यहाँ पे देखोगे कि ऊपर वाले के अंदर तो ये पूछा है कि क्या ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं, दूसरे वाले के अंदर ये पूछा है कि क्या ये दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट हैं, मतलब डिफरेंसेस हैं, ऑब्वियसली डिफरेंसेस तो हैं। एक में ब्लू जे जो है आपका कैपिटल के अंदर दे रखे हैं शुरुआत के और एंडिंग शब्द, इसमें पूरा ही स्मॉल के अंदर दे रखा है, तो इसके अंदर वो फिर से क्या है, S1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस S2 ट्रू। ऑब्वियसली ये जो शब्द है, अब ये तुम लोगों को थोड़ा दिमाग में लाई के रखना पड़ेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। मैं इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ये लो देख लो, S1 डॉट
इक्वल इग्नोर केस S2 तो ट्रू। अब एक चीज और भी समझाते हैं, मतलब तुम लोग थोड़ा सा एक चीजों को समझने की कोशिश करना कि इग्नोर वर्ड क्यों करा गया है। इसके अंदर जो वर्ड है इग्नोर क्यों यूज करा गया है, कि मन में एक विचार आ रहा होगा कि शायद सर इसके अंदर डिफरेंसेस क्रिएट करके आ रहा है कि भैया डिफरेंसेस हटा दो, बाकी तो बात एक ही। बिल्कुल रिलेटिवली आपने सही बात कही है। अगर मैं ब्लू जे को और स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दोनों के ब्लू जेस को अगर मैं ढंग से देखूं, तो दोनों के दोनों ब्लू जेस के अंदर जो आउटपुट आ रहा है वो है तो ब्लू जे ही, बस दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं वो पहली वाली स्ट्रिंग में बड़ा है शुरुआत का और एंड का, बाकी दूसरी वाली के अंदर लोअर केस में। वैसे तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे S1 डॉट इग्नोर केस डला है। कोई डाउट? क्लियर। नेक्स्ट है कंपेयर टू। अब यहाँ पे कंपेयर टू पे आ जाता है, मैं रेस कर देता हूँ उस पूरे को क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है। अब ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट वाला है आपका, कहाँ थे हम? कंपेयर वाला हो गया था क्या? हाँ कंपेयर वाला चल रहा था। ओके, कंपेयर वाला चल रहा था हमारा। कंपेयर पे आ जाते हैं। कंपेयर टू पर्पस कंपेयर्स टू स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये तुम लोगों के लिए नहीं बनी हुई है शब्द ऐसे, ठीक है? तुम लोग ना पढ़ना ना याद करने की कोशिश करना। जो कमजोर कमजोर तो वैसे कोई बच्चा नहीं होता, स्टीरियोटाइपिंग है। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, सब अपने अंदर एक अलग होते हैं, सब अपने अंदर ही एक अलग क्वालिटी को लेके पैदा होते हैं। अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से करते हैं। जैसे मान के चलो एप्पल कंपेयर टू बनाना, तो आउटपुट नेगेटिव। अब नेगेटिव नंबर क्यों है? थोड़ा चीज के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, क्या है कारण? कोई बता सकता थोड़ा बहुत तो बताओ। कंपेयर मतलब क्या है? कंपेयर वर्ड मैंने अभी आपको समझाया था, बराबर लाना, किसी भी चीज को बराबर लेकर आना। मुझे आप ये बताओ बहुत अच्छी तरीके से कि अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग कर लूं, भाई सुनना मेरी बात, इसकी इंडेक्सिंग कर लूं, इसकी लेंथ निकाल लूं, या अल्फाबेटिकली मान के चलो मैं अल्फाबेटिकली चीजों को मैच कर लूं। एक सेकेंड। कि मैं इसकी लेंथ निकालूं, इसकी अल्फाबेटिकली मैच कर लूं, या फिर मैं ये कर लूं कि भैया ए पहले आता है बी बाद में आता है, तो भी इन तीनों केसेस के अंदर एप्पल और बनाना इक्वल्स टू है ही नहीं। पहली चीज क्या है? एप्पल के अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, लेंथ के हिसाब से 5 है, और बनाना के अंदर आपके आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 भाई गिनना पड़ता है, बेइज्जती नहीं हो जाए। 6 कैरेक्टर्स, तो ऑब्वियसली इसमें 6 है उसमें 5 है, कंपैरिजन हो नहीं सकता। दूसरी बात, एप्पल का ए अस्काई वैल्यू के अंदर भी जो है पहले आता है, और बनाना का बी अस्काई वैल्यू के अंदर सेकंड उस पे आता है, ठीक है। उसके बाद इंडेक्सिंग के अंदर भी अगर तुम ले लोगे, इंडेक्सिंग की वैसे जरूरत नहीं, तो हम इंडेक्सिंग के बारे में सोचें ही क्यों, ज्यादा बेटर है ना। अब जैसे सेकंड है, सेकंड वाले केस के अंदर क्या है? बनाना डॉट कंपेयर टू एप्पल, आउटपुट पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया, कारण क्या रहा भाई? सोचने वाली बात है तुम लोगों की कि यार सर शुरुआत में बिल्कुल डिफरेंट हो गया। आप ऊपर बता रहे थे कि एप्पल के अंदर ये चीज़ है और बनाना के अंदर ये चीज़ है, मतलब ऑब्वियसली एप्पल के अंदर 5 थे, फिर यहाँ पे नेगेटिव और इसके अंदर पॉजिटिव, ऐसा क्यों हुआ है? कारण थोड़ा बहुत तुमको समझ में आना चाहिए। ये थर्ड वाले केस पे अगर आप चलो कि एप्पल कंपेयर्स टू एप्पल, इसमें तो आउटपुट 0 है। आखिर रीजन क्या है? आखिर क्या वो है? देखो, बनाना के अंदर 6 कैरेक्टर्स हैं और एप्पल के अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पॉजिटिव नंबर क्या है? कि जो एक्चुअली आपकी जो कंपैरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है? कंपैरिजन। शुरुआत वाले केस के अंदर आपका कंपैरिजन हो रहा है 5 कैरेक्टर वाली चीज जिसका कंपैरिजन 6 कैरेक्टर वाली चीज से हो रहा है, और सेकंड वाले केस के अंदर आपका कंपैरिजन 6 कैरेक्टर वाली चीज का कंपैरिजन 5 कैरेक्टर वाली चीज से हो रहा है। आपने थोड़ा बहुत मैथ्स का रूल अगर ध्यान हो हल्का फुल्का, तो आपको ध्यान होगा 5 माइनस 6 का आंसर -1 आता है, और 6 माइनस 5 का आंसर 1 आता है। दो चीजों के बीच का कंपैरिजन अगर तुम्हें निकालना हो तो तुम कैसे निकालोगे? बहुत इजी है भाई। मैं अगर ये कहूं कि क्लास के अंदर 2 बच्चे हैं, राम और श्याम, क्या है? राम और श्याम, तो तुम इन दोनों बच्चों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या निकाल पाओगे? जैसे रिपोर्ट कार्ड को लेकर करते हैं कि राम की आई है 90% और श्याम की आई है 80%। चलो राम और श्याम को कंपेयर कर लेते हैं, तो दोनों के मार्क्स इक्विवेलेंसी में 10% इसके ज्यादा हैं। तो ये हमने इन दोनों के बीच क्या करा है? एक कंपैरिजन करा है। क्या करा है? कंपैरिजन। तो यहाँ पे जो 10 आया है, राम का कंपैरिजन श्याम से जो 10 आया है,
वो एक पॉजिटिव साइड में आया कि राम के नंबर श्याम से 10% ज्यादा है। लेकिन अगर यही मैं उल्टा कर दूं कि श्याम के नंबर राम से 10% कम है, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक। नेक्स्ट है आपका कंपेयर टू के अंदर एप्पल टू एप्पल, ऑब्वियसली आउटपुट जीरो, क्योंकि दोनों के ही लेंस बराबर है। नेक्स्ट सब स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं। अभी यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट वाउट हो तो भाई थोड़ा सा पीछे पीछे करके आराम से सुन लेना। मैं बहुत रिलैक्स होकर बहुत शांति से बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए कि प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को। ठीक। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, बहुत जल्दी होने वाला है, ज़्यादा नहीं रह गए हैं, 11 हैं, 12 होंगे, 11 14 थे क्या? रुक जाओ। नहीं यार, ये तो बहुत हैं। ठीक है, 15 हैं। ठीक है, हम 10 तक आज करते हैं, या अगर चाहो तो तुम यहाँ तक भी, मतलब मैंने इतना तुम्हें करा दिया कि आज का एक क्वेश्चन जो हम करना चाहते हैं वो बहुत इजीली कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अगर तुम देख सको, क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग and display the number of uppercase, number of lowercase, number of special characters and number of digits present in the string। क्वेश्चन समझ में अगर किसी को आ गया हो, नहीं आ गया हो तो मैं भी समझा देता हूँ। एक प्रोग्राम करना है जिसके अंदर आप एक स्ट्रिंग लोगे और डिस्प्ले करोगे, उसके अंदर के अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट स्ट्रिंग के अंदर कितनी है, डिजिट्स लाइक 1 2 3 वगैरह। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं तो बताऊँ, मेरे को सबसे अच्छा लगता है वो ये लगता है, पेन चल रहा है, हाँ अब ठीक है, XYZ@1 जीमेल। ये तो गलत डोमेन डल गया। एक काम करते हैं, यही करते हैं, Aditya07@gmail.com। एक बात बताओ, आदित्य, आदित्य का ए कैपिटल ले लो, हालांकि कभी भी जीमेल के अंदर कैपिटल नहीं आता है। तो आदित्य का जो ए है वो क्या है, एक कैपिटल है, अपर केस, दित्या लोअर केस, 07 न्यूमेरिकल यानी कि नंबर, एक स्पेशल सिंबल, जीमेल लोअर केस, @gmail डॉट, डॉट आपका हो गया एक स्पेशल कैरेक्टर, कॉम ऑब्वियसली लोअर केस। ठीक। तो इस तरीके से होगा। अभी हम इसका रन करते हैं प्रोग्राम, मतलब इसको समझते हैं, उसके बाद इसका ड्राई रन करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। नहीं, सेव कर लीजिए, बाद में देखूंगा इसे मैं। चलो देखते हैं, ये रहा हमारा, ये तो मैंने आउटपुट ही निकाल दिया था इसका, कोई बात नहीं, देख लो आराम से। हम्म, 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 चलो ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। ऑब्वियसली फिर से अगेन सेम कंडीशन में पेन चालू कर देता हूँ अपना, बेहतर रहेगा। ओके, हाँ 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 हाँ, देखो, import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पैकेज इंपोर्ट कर दिया। क्लास काउंट, क्योंकि हम ऑब्वियसली इसमें काउंटिंग कर रहे हैं कि कितने हैं। ठीक है, जैसे आदित्य के अंदर एक एक ही है ना कैपिटल, तो अपर केस के अंदर तो आदित्य का एक तो प्रॉपर लिख कर आएगा उस चीज में कि नंबर ऑफ अपर केस लेटर 1। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स क्यों डाला है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं एक्चुअलिटी में। देखो, स्ट्रिंग कैरेक्टर्स के अंदर ज़्यादातर स्ट्रिंग आर्ग्स ही दिखेगा आपको, बहुत कम जगहों पे दिखेगा। कारण क्या है, स्ट्रिंग आर्ग्स क्यों है, क्योंकि आप स्ट्रिंग यानी कि एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स को उससे रिलेटेड इनपुट मांग रहे हो यूजर से, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग आर्ग्स चलेगा। स्ट्रिंग के केसेस में यही ध्यान में रखना, होना ही होना है। ठीक है, नेक्स्ट स्कैनर स्कैनर डॉट एन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन एंटर अ सेंटेंस, बिल्कुल एंटर अ सेंटेंस हो गई। और एक बात और, स्ट्रिंग आर्ग्स जो होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बात समझाई थी, मुझे अच्छी तरीके से याद आ रहा है। स्कैनर क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पैकेज इंपोर्ट से लेकर ये पूरा सिंटेक्स मैंने आप लोगों को कहा था, एक बार इसे अच्छी तरीके से कर लो, क्योंकि आप लोग सिंटेक्स में ही मात खाओगे 100%। बहुत से बच्चों को तो 8th क्लास वाले बच्चों को तो सिंटेक्स ही लिखना नहीं आता है अभी तक। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिन एंटर अ सेंटेंस स्ट्रिंग str, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो क्यों। देखो, स्ट्रिंग str वर्ड यहाँ क्यों डाला है, मैं तुम्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे मान के चलो, मैं अभी एक एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ आदित्य, एग्जांपल के लिए ADITYA। ठीक, आदित्य डाल दिया। आदित्य में कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक, अब ये जो str है भाई, देखो
ये लेंथ नंबर में डिटरमाइन होती है। ऑब्वियसली 6 इज अ नंबर और एक इंटीजर है, डेटा टाइप उसका इंटी ही होगा। str.length। अब यहाँ पे अगर तुम देख रहे होगे, यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल आ गया और ये वेरिएबल जो होता है ये वेरिएबल के अंदर हो गया। और एस टी आर के अंदर में ये जो आदित्य लिखा है ये सेव हो जाएगा, ठीक है। और एस टी आर डॉट लेंथ क्या हो गया, इंट डॉट लेंथ, क्योंकि ऑब्वियसली एक नंबर है, नंबर सेव करने के लिए भी हमें डेटा टाइप चाहिए, कोई जगह चाहिए ना नंबर सेव करने के लिए। तो लेन के अंदर हमने ये जो 6 है, जो आदित्य की लेंथ आई है उसे सेव करा है। नेक्स्ट आपके अंदर आ गया है अपर केस, लोअर केस, और ये आपका हो गया एस सी हो गया आपका, नहीं नहीं नहीं, इस एस सी गलत, मेरे को ऐसा लगता है ये तो कुछ गलत लिख तो नहीं दिया है। ओके। हम्म। देखो, एससी के अंदर मैं आपको बता दूं कैरेक्टर काउंट को लेकर पॉइंट है। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली मैं नीचे देख रहा था, मैंने वो चीज़ लिखी थी कि नहीं लिखी थी, मैं वही देख रहा था, इसलिए हल्का सा स्क्रॉल किया है। देखो, यू हो गया अपर केस, एल सी हो गया लोअर केस, और एस सी हो गया कैरेक्टर काउंट के लिए कि कितने कैरेक्टर्स हैं टोटल में। और आपका जो डी सी वर्ड है वो डिजिट काउंट के लिए कि डिजिट कितनी, जैसे आदित्य 07 तो 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। हाँ, एक बात और, काउंट जब भी चलता है वो शुरुआत की उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहती है, फिक्स्ड है। भाई एक बात बताओ, मुझे एक चीज़ का आंसर दो। आप लोग पैसे वैसे गिनते हो या कोई चीज़ गिनते हो, मान के चलो एग्जांपल के लिए, तो आप अपनी काउंटिंग 0 से चालू करते हो कि सीधे, मतलब हाँ ऑब्वियसली एक नोट गिनोगे तो 1 ही होगा, लेकिन बिना नोट गिने क्या ऑलरेडी एस्टिमेट करके चलोगे हाँ इसमें एक नोट एक्स्ट्रा ही होगा, नहीं ना, आप लोग 0 से ही एस्टिमेट करके चलते हो हर चीज़ को। इसलिए काउंट जैसी चीज़ हमेशा ही 0 से एस्टिमेट होगी। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको बताता रहूंगा ताकि आप में लॉजिक डेवलप हो। नेक्स्ट, कैरेक्टर सी एच बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है बताता हूँ, अभी मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। देखो, इसके अंदर फॉर का लूप चलेगा। फॉर का लूप क्यों चल रहा है, फॉर के लूप से सब लोग वाकिफ होंगे कि फॉर का लूप स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन तक लगातार चलता रहता है, जब तक वो एंडिंग पोजीशन पे आ नहीं जाता है तब तक वो उसे खत्म नहीं करता, टर्मिनेट नहीं करता लूप को। और इसके अंदर अगर तुम ऑब्जर्व करो, इंटीजर आई, इंट आई इक्वल्स टू 0, स्टार्टिंग पोजीशन 0, ओके, और आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेन, लेन क्यों डाला है, देखो मान के चलो आदित्य में 6 कैरेक्टर्स हैं, तो ये 6 तक ही तो चलेगा, 0 से लेकर 6 तक। ऐसा तो है नहीं है 0 से लेकर 10 तक चला देगा, 100 तक चला देगा, 0 से लेकर 6 तक ही चलाएगा ये काम। आई प्लस प्लस एक एक करके चेक करता चलेगा। आई प्लस प्लस जो होता है, एक बार में जैसे आदित्य है, एक बार में आदित्य का ये चेक करेगा, हाँ भाई क्या है, लोअर केस है, नहीं लोअर केस तो नहीं है, अपर केस है, हाँ अपर केस है, नंबर तो नहीं है, नंबर नहीं है। डी क्या है, अपर केस है, नहीं अपर केस नहीं है, लोअर केस है, हाँ लोअर केस है। आई, हाँ भाई कि ये नंबर तो नहीं है, नहीं नंबर तो नहीं है, और अपर केस है, नहीं अपर केस भी है, लोअर केस है, हाँ लोअर केस है। तो ऐसे करके चेक करेगा और ये सारे कैरेक्टर्स को चेक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं थोड़ा सा। चलो। हम्म। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सी एच इक्वल्स टू एस टी आर डॉट कैरेट आई, अब यहाँ से इंपॉर्टेंस होना स्टार्ट हो जाती है। मैंने अभी आपको कहा क्या कहा था, ये 7 जो मैंने आपको फंक्शंस अभी करवाए बहुत इंपॉर्टेंट है, 7-8 जो भी करवाए हैं। पहला ही सेंटेंस आपके सामने क्या आ गया, सी एच इक्वल्स टू एस टी आर डॉट कैरेट, कैरेट का क्या था, इंडेक्स वाले नंबर का, जो इंडेक्सिंग डलती है उसके नंबर की एक एक, जैसे मान के चलो आदित्य के अंदर जो इंडेक्सिंग करते हैं, आदित्य की एक बार और, आदित्य ये ढंग से करना, चलो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब क्या है, कैरेट एस टी आर डॉट कैरेट क्या करेगा, मान के चलो ये जो आई है, आई के अंदर भाई स्टार्टिंग क्या है, 0 है ना, और देखो जो इंडेक्सिंग है 0 पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ऑब्वियसली ए अपने अंदर ही सेंटेंस के अंदर एक अपर केस है कि नहीं है। तो आप खुद इस चीज को ऑब्जर्व करो कि कैरेट आई ए, जो ए शब्द है वो यहाँ पे क्या हो गया कि ये एक अपर केस है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। अगर ये अपर केस नहीं भी होता तो ये ऑब्वियसली यू सी प्लस प्लस, ऑब्वियसली कुछ नहीं होता जब ये चलेगा ही नहीं, अगर ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, एलसिफ में आ जाएगा, हाँ भाई लोअर केस हाँ चल जाएगा, तो ये जो काउंट है यहाँ से ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ये भी नहीं चलता तो डिजिट पे चेक करता है, जैसे यहाँ पे मान के चलो मैंने डाल दिया 07, तो 6 7, ऑब्वियसली ये इन्वर्टेड कॉमा में है तो नंबर ये जो है सब कुछ कैरेक्टर ही कंसीडर होगा, मैंने आपको शुरुआत में बता दी थी वीडियो के। तो इस डिजिट, अब मान के चलो अगर यहाँ पे इसने करा, क्योंकि आई है ना, देखो आई क्या है, यहाँ पे आई प्लस प्लस भी है,
ये 1 होगा, 1 के बाद 2 भी होगा, ये 2 के बाद 3 भी होगा, 3 के बाद 4 भी होगा, 4 के बाद 5 भी होगा, एक टाइम आने पे 6 पे भी आएगा। और 6 पे हमारा क्या है, एक नंबर है, एक डिजिट है, तो इस डिजिट में क्या होगा, DC प्लस प्लस, ठीक है, काउंट इसका डिजिट का। और उसके बाद क्या है, SC प्लस प्लस, ये जो है बिल्कुल लास्ट में है। और ये वाइट स्पेसिस के लिए, वाइट स्पेसिस एक चीज और भी समझो कि क्या चीज होती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो गैप्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गैप्स, गैप्स बहुत हैं। क्योंकि मैं तुम्हें एक बात और अच्छी तरीके से समझाऊं, जैसे आपने नाम लिखा, मान के चलो मेरा नाम है आदित्य सरदाना, SARDANA, तो आदित्य के ये सारे और सरदाना के और आदित्य के बीच में ये जो गैप और ये पूरा सरदाना, इसमें क्या है, कहीं ना कहीं आपने यहाँ ऑब्जर्वेशन करा होगा। अगर मैं इंडेक्सिंग मिलूंगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की इंडेक्सिंग तो 5 है, हमें पता है, 0 से लेकर। ये जो एक है इंडेक्सिंग, ये 6 होगी, और उसके बाद ये चालू होगी 7 से। स्पेस अपने अंदर ही एक कैरेक्टर को वर्क करके चलती है जब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में आती है। भाई आपने अपना नाम डाला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, आदित्य सरदाना या कुछ भी, जिसका जो भी नाम है मैंने डाला, तो मेरे को आउटपुट में भी नाम इतने ही गैप में चाहिए, आदित्य सरदाना। ऐसा नहीं चाहिए कि फर्स्ट नेम और सरनेम मिक्स हो गया। चलो, यहाँ तक कोई डाउट? आप लोगों को काउंट क्लियर हो गया होगा। अब मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी आपको 1% भी प्रॉब्लम आ रही होगी। अगर फिर भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को फिर से देख लेना, इतने पार्ट को, मतलब थोड़ा सा पार्ट है, इसको देख लेना। वेल, मैं एक बात आपको और चीज़ समझा देता हूँ। जैसे देखो, CH की मैंने जो बताई थी भाई, कैरेक्टर के अंदर ही तो सेव हो रही है। और ये अभी दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। str.char@, एट का ए कैपिटल, और ये देखो, अब जैसे मान के चलो यहाँ पे आई की वैल्यू इधर 0 काट के हो जाती 5, ऑब्वियसली जैसे आई प्लस प्लस करके 5 तो होती। अब 5 पे क्या है हमारा, ए, ठीक है, तो ये क्या है, 5 पे आई, मतलब ये तो आई पे ही आता, लेकिन आई की वैल्यू कितनी थी उस समय, आई की वैल्यू उस समय हो जाती 5, ठीक। तो 5 पे हमारा क्या था, ADI 0 1 2 3 4 5 5, तो 5 हमारे ये है लोअर केस, तो लोअर केस का काउंट बढ़ जाता। फिर कुछ नहीं, एंड में तो बहुत ईजी है, एंड में तो सब लोग समझदार हो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अपर केस काउंट इक्वल्स टू प्लस का UC, इसमें अपर केस का काउंट बन जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लोअर केस काउंट, ये लोअर केस का बन जाएगा। प्रिंटलन डिजिट काउंट डिजिट्स का बन जाएगा। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्पेशल कैरेक्टर काउंट इक्वल्स टू SC। इसके अंदर आपके @ डॉट और स्पेस, ये तीनों चीजें आएंगी, ध्यान रखना, ये तीनों चीजें स्पेशल कैरेक्टर के अंदर कंसीडर होते हैं। अंडरस्कोर, तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, तुम लोग इंस्टाग्राम में अंडरस्कोर का यूज करते हो, वो क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर ही तो है, ठीक है। अब इसे चलो फटाफट कंपाइल करते हैं कि सही है कि नहीं है। हाँ भाई, नो सिंटेक्स एरर, क्लोज कर देते हैं काउंट का फटाफट। चलो, मैं बढ़िया से एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूँ, बस चल जाए काम। माई नेम इज आदित्य का एक और ए ले लेते हैं, कैपिटल 07, क्या कहते हो? इसमें अब हम बस एक स्पेशल कैरेक्टर और डाल दें जरा, स्पेशल वैसे डाला हुआ है स्पेस, पर देखते हैं तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। एक बार यहाँ पे जरा एक काम करते हैं, इसका पेन चलाते हैं, हमको लाइक थोड़ा बहुत आउटपुट पता होना चाहिए था ना, नहीं? चलो, माई नेम इज, इंडेक्सिंग करते हैं, चलो। 0, माई का M0 1 बाय 2, अब पता नहीं स्पेस एक या दो की है, मुझे तो एक ही लग रही है। 3 4 5 6, 7th अगेन स्पेस है, 8th का I, 9 स्पेस का 10, और फिर तो मेरे नाम के ही होगा 6 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो 10 से 6, 11 से 6, तो 16 तक, 11 से 16, ठीक। और एक और है 17, और 07 @ 18 19, और एक अंत में 20। क्लियर, कोई डाउट? चलो देखते हैं, 20 होने चाहिए, देखते हैं भैया क्या रहता है। और अगर गलत भी आएगा तो कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम लोगों को फायदा ही होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलो, हाँ, इनपुट क्यों नहीं हो रहा ये? ओके, क्या बना है कहानी, इसके अंदर आ रहा है एंटर अ नेम। ओके, अपर काउंट और उसमें आ रहा है आपके 3, ठीक है। अपर काउंट आपके 3 कैसे हैं, माई का M, N का N, और आदित्य का A, ठीक है। लोअर केस इसके अंदर 12, ठीक है। और डिजिट काउंट कितनी है, 2, और स्पेशल कैरेक्टर काउंट आपका है 1। ओके, इसके अंदर एक शायद कुछ इशू आया है, स्पेशल कैरेक्टर काउंट इसमें 1 बैठा है, इसने स्पेस को कंसीडर नहीं करा स्पेशल कैरेक्टर काउंट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, स्पेशल कैरेक्टर काउंट इसने कंसीडर नहीं करा है इधर,
लेकिन अगर इनका हम एडिशन करें तो कितना हो गया, 12 और 3 हो गया 15, 15 और 2 16, 17, 18। हाँ ठीक है, इसने स्पेस को कंसिडर करा ही नहीं है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप लोग इस चीज़ से रिलेटेड मुझसे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ, मैं फिर से आप लोगों को बता दूँ, स्पेस की चीज़ को टेंशन में मत लेना कि स्पेस स्पेशल कैरेक्टर है कि नहीं है, क्या होगा, इसकी कोई टेंशन मत लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक बार फिर से स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में बता दूँगा। अभी के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट और सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम का मैंने पेज जो अपना बनाया हुआ है वो नीचे लिंक मेंशन कर दूँगा, उसको भी जाके फॉलो कर लेना क्योंकि उसपे रेगुलर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी।